We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. न्यूज टुनाइट में मेरे साथ इतना ही। आगे खबरों के लिए चलेंगे रोहित रंजन के पास। शुक्रिया पयोधी आपका। और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं गर्जा हिंदुस्तान, बॉर्डर छोड़ भागा पाकिस्तान। जब बॉर्डर पर बरसे गोले तो आतंकी बंकर छोड़कर भागे। जब हिंदुस्तान ने लिया पहलगाम का बदला तो उड़ने लगी पाकिस्तानी पोस्ट की धज्जी। जब भारत के बदले की आग भड़की तो ध्वस्त होने लगे पाकिस्तान के बंकर। छिपने लगे पाकिस्तानी रेंजर। भागने लगी पाकिस्तान की सेना। हिंदुस्तान के बारूदी बवंडर को झेल नहीं पाया पाकिस्तान। लाइन ऑफ कंट्रोल हो या अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, पाकिस्तान के खेमे में ऐसी भगदड़ मची जो पहले शायद ही कभी देखी या सुनी गई हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को सीज फायर उल्लंघन करना इतना महंगा पड़ा कि अब सीमा पार न तो आतंकियों का ठिकाना बचा है, न ही पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले सैनिक। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है जिसके बाद शायद ही कभी पाकिस्तान सिर उठा सके। मस्जिद में छिप गया था पाकिस्तानी कमांडर। सीज फायर का उल्लंघन करना इस बार पाकिस्तान के लिए काल साबित हो गया। हालात ऐसे बन गए कि पाकिस्तानी आतंकियों से लेकर रेंजर तक को तुम दबाकर भागना पड़ा। ना तो बंकर बचे, ना ही पाकिस्तानी पोस्ट। भारतीय सेना और बीएसएफ के गुस्से की आग में आतंकी लॉन्च पैड राख के ढेर में तब्दील हो गए।
इस वक्त हम अखनूर पर मौजूद है और मेरे से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट है। दरअसल हम इसकी लोकेशन एग्जैक्ट बता नहीं सकते, इसलिए अनडिफाइंड लोकेशन करना ही ज़्यादा मुफीद रहेगा, क्योंकि यहाँ हम आपको दरअसल वो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम दिखा रहे हैं जिसकी रेंज 1700 मीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर से लेकर के 1.25 किलोमीटर, और 600 गोले एक साथ दागे जा सकते हैं। और इसके ज़रिए पाकिस्तान की पूरी पोस्ट को धू-धू करके जलाया गया था। और यह है वो मशीन जिस मशीन के ज़रिए 600 राउंड 1 मिनट के अंदर फायर किए जा सकते हैं। 1700 मीटर की रेंज है इसकी, और इसके ज़रिए ही सटीक लोकेशन पर दाग करके पाकिस्तान की बीओपी को आग के गोले में तब्दील कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के सटीक हमलों ने न सिर्फ सीमा पार आतंकी बुनियादी ढांचे को नेस्त नाबूद कर दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के भीतर ऐसी दहशत पैदा कर दी जिससे वो आज भी उबर नहीं पाया है। और इसके सबूत तब सामने आए जब इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन से पता चला कि भारत के विध्वंसक हमले के दौरान पाकिस्तान के बड़े सैन्य अफसर चौकियां छोड़कर भाग खड़े हुए। पीओके के मुजफ्फराबाद के पास तैनात पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर ने ऑफिस खोलने और मोर्चे पर लौटने से इनकार कर दिया था। जूनियर अधिकारियों ने लाख मिन्नतें की, लेकिन जवाब मिला, ऑफिस बाद में खुलेगा, पहले अपनी जान बचाओ। दरअसल बीपी ग्लास के साथ वो इलाका भी दिखाते हैं जहां पर पाकिस्तानी पोस्ट आपको नज़र आएगी, और ठीक सामने ही आपको पाकिस्तान की पोस्ट नज़र आ सकती है, और उसके ज़रिए पाकिस्तान का झंडा। ये साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से यहीं से ही पाकिस्तान की ओपी को निशाना बनाया गया था। तो पाकिस्तान का झंडा, और इस ओपी में अभी भी इस वक्त हम बात कर रहे हैं, और इस तारीख में भी पाकिस्तान का कोई भी आपको जवान रेंजर नज़र नहीं आता। यानी 22 मई को भी ये ओपी पूरी तरह से खाली है। पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल क्लोज रेंज से 100 मीटर की दूरी है। तो खौफ देखिए कि 22 तारीख और ये हमला हुआ था 10 तारीख को, यानी 12 दिन के बाद भी पाकिस्तान के रेंजर्स में, पाकिस्तान की आर्मी में इतना दम नहीं बचा कि वो अपनी ओपी में ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे लौट सके। तो ये है क्षमताएं उन रणबांकुरों की जिन्होंने पाकिस्तान की ओपी को खाली करा के रखा है। 12 दिन बाद भी पाकिस्तान का खाली झंडा है, लेकिन झंडे के डंडे को पकड़ने वाला कोई सिपाही, कोई पहरेदार मौजूद नहीं है। यहाँ का जो नज़ारा था वो बहुत ही भयानक था। आमने सामने फायर चल रहा था और हमने अपने देश की सुरक्षा के लिए मुंह तोड़ जवाब दिया और उसको धूल चटा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओके के अंदर पाकिस्तानी सेना और रेंजर में भगदड़ मची हुई थी। छिपना तो दूर, जान बचाने के लाले पड़े थे। इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन से यह भी खुलासा हुआ है कि भारतीय हमलों के डर से खौफजदा पाकिस्तान का एक सैन्य कमांडर मस्जिद में छिप गया था। इस मैसेज में एक जूनियर अधिकारी ये कहते हुए सुना गया कि हमारे कमांडर साहब बड़ी मुश्किल से बच निकले हैं। वो एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को यहाँ भेजा है और कहा है कि वो तभी लौटेंगे जब हालात शांत हो जाएंगे। यह पहली बार था जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार दहशत की दरो दीवार हिंदुस्तान के रौद्र रूप से दरकने लगी थी। पहली बार था जब पाकिस्तानी आतंकी, रेंजर और सेना सबके सब अपने बंकर और पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए थे।
क्योंकि इस इलाके में सबसे नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के 2 बड़े आतंकी लॉन्च पैड तबाह हो गए हैं, लिहाजा मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है जिसमें अलग से आर्मर डला हुआ है, हेलमेट लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर उठता हूँ तो हो सकता है मैं सीधा रेंज में होऊंगा पाकिस्तानी रेंजर्स के, उनकी गन्स के। और यही वजह है कि हमें कहा गया है कि आप यहाँ से झुक करके आइए, आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर आगे कोई बंकर नहीं है। दरअसल ये आखिरी बंकर है और उसके आगे पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। और पाकिस्तान पर भरोसा इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इस इलाके में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो पाकिस्तानी रेंजर्स को, पाकिस्तान के 2 लॉन्च पैड को, आतंकी लॉन्च पैड को, और पाकिस्तान की आर्मी को भी हुआ है। अखनूर से लेकर पुंछ तक बीएसएफ से लेकर सेना पाकिस्तान पर कयामत बनकर टूटी थी। भारत का जवाबी हमला इतना भयंकर था कि पाकिस्तान के पोस्ट आज भी खाली पड़े। ना तो बंकर नजर आ रहे हैं, ना ही पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले रेंजर। बीएसएफ के मुताबिक 2 दिनों के अंदर अकेले अखनूर सेक्टर के पास पाकिस्तान के 8 पोस्ट पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जबकि 12 पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। आठ पोस्टें हमने पूरी तरह से बर्बाद कर दी। 11 से 12 पोस्टें हैं, हमने उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि अभी तक वहां पे मेंटेनेंस और रखरखाव करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से रहने लायक हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर का मौका हिंदुस्तान ने लगाया चौका। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की है कि पाकिस्तानी सेना और उनके पाले हुए आतंकियों की सांसें फूलने लगी थी। वो लड़ना भूल चुके थे और छिपने का ठिकाना ढूंढने लगे थे। ऐसे में बीएसएफ और सेना ने पाकिस्तान के उन सर्विलांस सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया जो उन्होंने हाल के दिनों में भारत की निगरानी के लिए तैयार किया था। भारत ने टारगेटेड हमला कर पाकिस्तान के हाई एंड कैमरास समेत मिनी रडार्स के भी परखच्चे उड़ा दिए और उनके नए संचार सिस्टम को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया। प्लस एट द सेम टाइम इस इलाके में इसने कुछ पिछले समय से सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाए थे ताकि हमारे अंदर के क्षेत्र की निगरानी कर सके। तो वो हमने इंश्योर किया कि इस दौरान हम वो सर्वेलेंस इक्विपमेंट, चाहे वो हाई एंड कैमराज हों या मिनी रडार्स हैं, उनको हम पूरी तरह ध्वस्त कर दें। एक तरफ बीएसएफ तो दूसरी तरफ भारतीय सेना की चिनार कॉप ने पीओके की लीपा वैली में पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक अनुमान के मुताबिक कबाड़ बन चुके सैन्य ठिकानों को खड़ा करने में पाकिस्तान को 8 से 12 महीने तक लग जाएंगे। पीओके में पाकिस्तान की कई पोस्ट नष्ट हो चुकी है। गोला बारूद डिपो, ईंधन भंडारण सुविधा ध्वस्त हो गई है। तोपखाने जैसे कई अहम ठिकाने तबाह हो गए हैं। तो एक पोस्ट में अंदाजन कितनी कैजुअलिटी हुई होगी? कैजुअलिटी तो मैं देखिए स्पेकुलेशन में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कई पोस्टें ऐसी थी जो कि इन्होंने 4-4 दिन तक वापस दोबारा रीऑक्यूपाई नहीं करेंगे। कई पोस्टें ऐसी थी जो छोड़ के भाग के चले गए और 4-4 दिन तक ऑक्यूपाई नहीं करी। दैट इज़ वो हमारे पास अपने रिकॉर्डिंग्स में एविडेंसेस हैं। और पाकिस्तान तो गुस्से में भी काफ़ी होगा क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान की प्रॉपर आर्मी आ गई थी बीएसएफ के सामने। बेसिकली काफ़ी हमने जो नुकसान पहुँचाया था, शायद इन्होंने वो अपेक्षा नहीं करी होगी कि बीएसएफ से इनको इतना कड़ा जवाब मिलेगा कि इनको अपनी रेगुलर आर्मी हमारे खिलाफ उतारनी पड़ी। और 120 हैवी मोटर्स और आरटी का फायरिंग भी इन्होंने हम पे करवाया। जम्मू फ्रंटियर में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान अखनूर सेक्टर में हुआ है। यहाँ पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन ही नहीं बल्कि 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद आतंक के सभी लॉन्च पैड बर्बाद हो गए हैं। खुद भारतीय जवानों ने देखा किस तरह सीमा पार लाशों का ढेर लग चुका था। 20 से 30 बंकरों का नामो निशान मिट गया। हिंदुस्तानी शूरवीरों ने 3 दिन के अंदर पाकिस्तान को ऐसा दहलाया कि पाकिस्तानी सेना दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गई। लाशें लगभग इनके 2-3 दिन लगातार जो फायर हुआ है इसके कारण से इनके बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं, जिनमें बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इनके अपने रडार्स में देखे गए जो इनकी डेड बॉडीज़ लेके जाते हुए यहाँ से। कितने बंकर आपने देखे अपनी आंखों से उड़ते हुए?
हमारे आंखों में हमारे सर्विलेंस ने इनको देखा था, क्योंकि हम लोग ऊपर पीछे से फायर से थे, तो लगभग 20 से 30 बंकर इनके उड़े हैं। और उस बिखरे पड़े पोस्ट जो इनके झंडे अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के पहले तो यहाँ पाकिस्तान के झंडे दिखते थे। अभी भी वो झंडे नहीं गाड़ पाए हैं, अभी भी झंडे नहीं लग पाए उनके, अभी भी कोई झंडा नहीं लग पाया है उनका, अभी भी डर का और खौफ का साया है, बढ़ता जा रहा है। भारत के काउंटर प्रहार से सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी रेंजर्स और सेना ही नहीं दुबकी थी, बल्कि पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर और वायुसेना चीफ जहीर अहमद बाबर भी कई दिनों तक बंकरों में छिपता रहा। पाक आर्मी के टॉप जनरल से लेकर पीओके का कोर कमांडर कई दिनों तक बंकरों में छिपे रहे। जनरल मुनीर खुद भी 4 दिनों तक बंकरों में छिपा रहा। लेकिन असली कयामत पीओके में मंडराई जब हिंदुस्तान ने चुन चुन कर पाकिस्तानी ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई है कि उसे पीओके में आतंकी नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने में 1000 बार सोचना होगा। और इस वक्त हम एक एमएमजी पोस्ट पर मौजूद हैं और ये बंकर है दरअसल, आप देखिए एमएमजी यहाँ पर डिप्लॉय है और हम जहाँ से हैं दरअसल वहाँ से आप देखिए इसका मुहाना बेहद छोटा है, क्योंकि महज आधे किलोमीटर के भी एरियन डिस्टेंस से कम पर हम देखें तो दुश्मन बैठा हुआ है। वो दुश्मन जिसको इस पोस्ट से ऐसा सबक सिखाया गया, इस बंकर से फायर खोलकर ऐसा दहलाया गया कि वो अब तक दरअसल उठ नहीं पाया है। भारत ने सीमा पार पाकिस्तानी चौकियों का एक एक कर सफाया कर दिया है। यहाँ पोस्ट तो नजर आती है, लेकिन हालात खंडहर जैसे हो गए हैं। पाकिस्तानी झंडा तो नजर आ रहा है, लेकिन डंडा उखड़ गया है। ऑपरेशन सिंदूर के 2 सप्ताह बाद भी पाकिस्तानी पोस्ट खाली नजर आ रहे हैं। हिंद के जवानों ने पाकिस्तान के आतंकियों और सेना को चैलेंज करते हुए ऐलान कर दिया है, अगर अगली बार गुस्ताखी की तो पाकिस्तान पूरी पिक्चर देखेगा। जहाँ तक कि जो स्ट्रेट लाइन में और रेंज में हमारे वेपन्स के, डायरेक्ट फायरिंग वेपन्स के रेंज में टारगेट्स से उनको हमने एंगेज किया, और जो इनडायरेक्ट फायर हमने किया उनके लोकेशंस के ऊपर, वो हमने मोटर्स और आर्टिलरी का यूज़ करते हुए किया। तो दोनों तरफ से इन्हें काफ़ी मारा है और अच्छे से मारा है, और दोबारा ऐसी हरकत करना इनका मुश्किल रहेगा। इनका खड़ा होना मुश्किल है, पर अगर खड़े होते भी हैं तो हम इनको दोबारा जो है बर्बाद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की महिला कमांडोज ने भी पाकिस्तानी चूहों के दांत खट्टे कर दिए। इन महिला कमांडोज की गोलियों का निशाना अब भी सीमा पार आतंकी ठिकाने हैं। हमने आपको दिखाया कितना खतरा है। उस खतरे में सीमा भवानी किस तरीके से काम करती है, क्योंकि दुर्गा काली भी भारत की नारी है और नारी शक्ति का तो सम्मान किया ही जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो फिलहाल आपको फीमेल सोल्जर्स नज़र आएंगे, बीएसएफ की सीमा भवानी नज़र आएंगी। दरअसल ये सीमा भवानी सिर्फ अभी नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब लगातार गोलियों की, बमों की बौछार हो रही थी, तब भी इसी तरीके से काम कर रही थी। तो अगर इस बंकर्स की बात करें, क्योंकि ऊंचाई में है, तो कभी ऐसा डर नहीं लगा कि उनकी आर्टी का हिट ना हो जाए इस इलाके में, और तब भी आप यहाँ पर डटे रहे? ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने कसम खाई हुई है कि हमें अपनी सरहदों की रक्षा करनी है, तो हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लाइट मशीन गन के ज़रिए, इंसास के ज़रिए जो सुरक्षा है वो की जा रही है। और ये ऑल विमेन, सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित, सुरक्षित किया जाने वाला ये पूरा का पूरा बंकर है, जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त युद्ध की जैसी स्थिति में भी महिलाओं ने मोर्चा नहीं छोड़ा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यही है कि फर्स्ट लाइन डिफेंस को सुरक्षा करना और मजबूत बनाए रखना, और इसमें कोई भी कानूनी गैर कानूनी हरकत ना हो, और इसीलिए हम बस 24 घंटे हमें इसी निगरानी में रहते हैं। पहलगाम में पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने जो नरसंहार किया, उससे इन महिलाओं का खून भी खौल रहा है। और सीमा भवानी ने दुर्गा और काली का रूप धारण कर आतंक के रावण का वध किया है। जहाँ पंजाब से आप आए हैं और आपके भी ठीक सामने पाकिस्तान है, तो जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया भारत सरकार से, वो गुस्सा भी था आपके अंदर कि ऑपरेशन सिंदूर का अर्थ ही है कि महिलाओं के सम्मान का बदला लिया गया। तो वो गुस्सा भी नजर आ रहा था जब पाकिस्तान की तरफ आप देख रहे थे, यहाँ से लगातार फायरिंग की जा रही थी। हाँ, मेरे को बहुत गुस्सा था, इन्होंने जो हम पर ऐसा अटैक किया, और मैं अपना गुस्सा इन पर उतारना चाहती और अपना बदला लेना चाहती थी। तो आपने फायरिंग खोली थी? हाँ जी सर, उधर से फायर, और मैंने पूरा फायर का जवाब फायर से दिया। कितनी देर तक फायरिंग लगातार करते रहे?
10 मिनट 10 मिनट लगातार फायरिंग जी सर। तो पूरी मैगजीन से मैगजीन खाली कर दी गई थी। और ये है माँ भवानी की सीमा भवानी, जो दुर्गा भी है काली भी है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया है कि उसकी कई पीढ़ियां याद रखेंगी, क्योंकि इस बार पाकिस्तानी सेना, रेंजर्स और आतंकियों को मिले जख्म कभी नहीं भरने वाले हैं। भारत पाक बॉर्डर से राहुल डबास और मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।